Hi everyone. So today we are going to do this very short poem Fog from the book First Flight, and this is with the chapter Mishbil the Otter. This is the 8th poem of your book First Flight, and this very short poem is written by Carl Sandburg. ओके तो चलिए हम इस बहुत ही छोटी पोएम को आज करते हैं जिसका टाइटल है फॉग। सबसे पहले तो फॉग होता क्या है? आपने विंटर डेज में अर्ली मॉर्निंग में देखा होगा। सर्दियों के दिनों में जब आप घर से बाहर निकलते हो या देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? एक स्मोकी स्मोकी सा लुक होता है ना, जो हर जगह फैला होता है। एक बहुत ही ज़्यादा जिसे आप मिस्टी भी कहते हैं, जिसे आप धुंध कहते हैं, कोहरा कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशली विंटर डेज में दिखाई देता है और अर्ली मॉर्निंग में तो स्पेशली जब आपको हर चीज़ ब्लर दिखाई देती है, साफ साफ नहीं दिखाई देती है ना। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ही मतलब कि 1 मीटर की दूरी पे भी आपको चीज़ें बहुत मुश्किल से दिखाई देती हैं, तो उसे हम फॉग कहते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी पोम है, जस्ट एक स्टैंजा है और जिसमें कि 6 लाइन्स है। इस पोम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और जिस पोम में राइमिंग स्कीम नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स। इन द सेंस इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इस पोम में बिल्कुल भी कुछ मतलब कि दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। जितनी सिंपल ये दिख रही है भी ये उतनी सिंपल, है ना। तो ना तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है और ना ही कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। तो चलिए पोएम को करते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city, on silent haunches and then moves on. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो पोएट ने फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया है। फॉग को कैट नहीं माना है, कंपेयर किया है। ठीक है, तो कंपेयर का मतलब मेटाफर। ऑलराइट, यहाँ पे लाइक एज नहीं है, इसलिए ये मेटाफर है। क्या है? कैट फॉग का मेटाफर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कैट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज फॉग है, जिसके साथ पोएट कैट को कंपेयर कर रहे हैं। अब फॉग और कैट में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे, जिसके कारण पोएट ने इन दोनों को कंपेयर किया है। चलिए देखते हैं क्या कंपैरिजन है वो और क्या सिमिलैरिटी है वो। ठीक है, द फॉग कम्स मतलब जब कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट्स फीट। अब कोहरा तो कैट के फीट में नहीं आता है ना, कैट तो अपने ही फीट में चल के आएगी। तो कैट के जो फीट हैं वो बहुत लिटिल हैं, बहुत छोटे हैं। ठीक है, आपने देखी होगी कैट, उसके फीट बहुत ऐसे हमारी तरह पंजे ऐसे चौड़े फैले हुए नहीं होते हैं, छोटे से होते हैं। ठीक है, और उसके नीचे क्या है? पैडेड सोल होता है, जिसके कारण क्या है? उसका चुपचाप से आना और जाना किसी को नोटिस ही नहीं होता, और वो ना ही वो अपना इनविटेशन देती है, बताती है लोगों की मैं आने वाली हूँ। तो कैट कब आपके पीछे खड़ी हो आपको कभी, या बैठी हो कभी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तभी तो कैट क्या है, चुपके से किचन में आके दूध पी के चली भी जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। राइट, तो क्या है, ये छोटी सी कैट जो है वो चुपके से आती है, किसकी तरह? फॉग की तरह, या फॉग आता है लिटिल कैट की तरह। तो इसका मतलब क्या है? फॉग चुपके से आता है विदाउट द नोटिस ऑफ एनीवन, किसी के नोटिस किए बिना। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। इट सिट्स लुकिंग ओवर, लुकिंग मतलब देखना, ओवर मतलब हार्बर एंड सिटी। तो क्या है, ये फॉग चुपके से आके हार्बर और सिटी में बैठ जाता है। सिट्स, ठीक है, बैठ जाता है और इधर उधर देखता है। कैसे? जैसे कि एक कैट आती है और चुपचाप से बैठ के इधर उधर देखती रहती है। ठीक है, अब फॉग तो हार्बर और सिटी में आता है, कैट कहीं पे भी आ सकती है। ठीक है, तो हार्बर क्या होता है? हार्बर मतलब पोर्ट। पोर्ट का मतलब बंदरगाह, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। मतलब जहाँ पे शिप आते हैं, ठहरते हैं, लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, रिपेयरमेंट के लिए रुकते हैं, हॉल्ट करते हैं, तो एंड फिर वहां से मूव कर जाते हैं। तो इस जगह को क्या हार्बर कहते हैं, बंदरगाह। एंड सिटी तो आपको पता ही है, शहर। ठीक है, तो ये फॉग क्या है, हार्बर पे आता है। ठीक है, हार्बर मतलब बंदरगाह पे आता है, और वहां पे मतलब पानी के किनारे ज्यादातर फॉग देखने को मिलती है।
एंड सिटी में भी आती है. On silent haunches. Okay, what is the meaning of haunches? मतलब sitting with knees bent. अब फॉग को तो किसी ने नी बेंट करते हुए देखा नहीं है, इसलिए कैट का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है कि कैट देखिए इस तरह से अपने नीज को बेंट करके बैठती है, तो इस पोजीशन को हॉन्चेस कहते हैं. ठीक है. एंड देन मूव्स ऑन. एंड जैसे चुपचाप से बिल्ली आती है बिना किसी के नोटिस के, उसी तरह से चुपचाप से वो मूव ऑन भी कर जाती है, मतलब चली भी जाती है. उसी तरह से फॉग भी विदाउट नोटिस, किसी को पता ही नहीं चलता है कि कब फॉग आया, कब वो फैला उस जगह पे और कब वो निकल गया. ना ही कोई इस बात को और इस टाइम को प्रिडिक्ट कर सकता है और ना ही पता लगा सकता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, फॉग का कंपैरिजन किससे किया है पोइट ने? कैट से, क्योंकि कैट का आना और जाना किसी के नोटिस करने में नहीं आता है. ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस कर लेते हैं फटाफट से. ऑलराइट, तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस, सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला था कि फॉग का कैट के साथ कंपैरिजन किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक एंड एज नहीं है, इसलिए ये हो गया मेटाफर. हमारा यहाँ पे क्या हो गया? मेटाफर हो गया. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फुल स्टॉप हो गया, फिर थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में और फिफ्थ लाइन में देखिए, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर सिटी एंड हॉन्चेस. यहाँ पे देखिए जब लाइन खत्म हो रही है तो कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. ठीक है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है. तो इसलिए जब लाइन बिना कंप्लीट हुए या बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एनजैबमेंट. ठीक है, एनजैबमेंट कहा जाता है उसे. ऑलराइट, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे. तो ये है पर्सोनिफिकेशन. अब क्या है? फॉग तो कोई लिविंग बीइंग नहीं है ना, फॉग इज नॉट अ लिविंग बीइंग, लेकिन फिर भी उसका आना, देखना और वापस चले जाना एक ह्यूमन की तरह एक्टिविटीज में दिखाया गया है, इसलिए फॉग का क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे फॉग को पर्सोनिफाइड किया गया है. तो देखिए ये आपके ओनली 3 पोइटिक डिवाइसेस हैं इस पोएम में. तो इसका कोई अंडर हिडन मीनिंग भी नहीं है, एज सिंपल एज जितनी जैसे आपको दिख रही है बिल्कुल वैसी ही है. ठीक है, तो इसके साथ ये, so we come to an end of this poem. This is a very simple yet very beautiful poem. Okay then, have a good day.